Hello everyone, welcome back to Pathfinder. My name is Nidhi. How are you guys doing? I hope you all are doing absolutely good. दोस्तों ये दो न्यूज़ देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। 28 जुलाई 2023 ये वो समय था जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में एक लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी बिल्ड करने के लिए $10 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता था ग्वादार एरिया में। ठीक है, इस संबंध में 4 पाकिस्तानी स्टेट ओन्ड पेट्रोलियम कंपनीज ने साइन भी कर दिया था एमओयू सऊदी अरेबिया के साथ कि वो ऐसे सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी ग्वादार में बनाने वाले हैं। ठीक है, कट टू अ न्यूज़, ग्वादार का फेलियर। जिस तरह से ग्वादार फेल हुआ है उससे ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस में तो दिक्कत आई ही है, बाकी इस तरह के जो एम्बिशंस थे दूसरे देशों के उनमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को फ़िलहाल मिल रही है। अब सीधी सी बात है, सी पैक हो गया फेल, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं अपने चैनल पे, आपने वो न्यूज़ देखी भी होगी। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा कि ऑब्वियसली अब सऊदी अरेबिया भारत में इन्वेस्ट करेगा और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी विच इज़ सऊदी अरामको ये भारत में एंट्री करने वाली है। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो देखो, भारत जो है इस समय ग्लोबल रिफाइनिंग हब है, जहाँ पर हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ करंट में इट इज़ 248.9 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम, और ये दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में हम शायद सबको सरपास भी कर सकते हैं इन दी ग्लोबल रिफाइनिंग, मतलब रिफाइनिंग कैपेसिटी में। ठीक है, इसी बीच अगर हम 2024 फरवरी की न्यूज़ देखें तो हम ये देखते हैं कि गल्फ और इंडिया रिलेशंस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है बाय यूएई डील्स। यहाँ पर सऊदी अरामको भी भारत के साथ बातचीत में शुरू हो गई थी, इनकी कॉन्वर्सेशन, इनकी एक तरह से डिस्कशंस इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिस्कशंस की बातचीत जो है शुरू हो चुकी थी इंडियन फर्म्स के साथ। ये फरवरी मार्च की न्यूज़ है। फाइनली अब ये डिसाइड हो चुका है, या फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको अब भारत जल्दी ही एंटर करने वाली है, और ये उनके सोर्सेज ने ही बताया है। यहाँ अगर हम बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनीज की बात करें दुनिया में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो यहाँ सऊदी अरामको नंबर 1 पर है, काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ फ्रॉम पेट्रो चाइना। तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अरामको एंटर कर सकती है भारत मार्केट में या तो अकेले या फिर थ्रू अ जॉइंट वेंचर। नाउ कंपनी फ़िलहाल प्रिपेयर कर रही है एक तरह से द आउटलाइन फॉर इट्स बिजनेस इन इंडिया, जिसमें वो रिसर्च कर रहे हैं अबाउट द साइज़ ऑफ इंडियन पेट्रोलियम मार्केट, या डिमांड कैसी है, या बिजनेस मॉडल्स क्या है हमारी सरकार के, या प्राइवेट सेक्टर ऑयल कंपनीज जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही है सेक्टर में वो किस तरह से काम करें। तो बेसिकली एक वो रिसर्च, बैकग्राउंड रिसर्च चल रही है, और यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि अरामको चाहती है कि वो अपनी एक आइडेंटिटी यहाँ पर क्रिएट करे भारत में बाय अडॉप्टिंग अ लो कार्बन एमिशन मॉडल इन इंडिया। ठीक है, तो अगर हम डोमेस्टिक फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पर 2023 से 2024 तक के आंकड़े आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो काफ़ी पोटेंशियल है भारतीय मार्केट में, हम ये कह सकते हैं। अगर हम इंडियन ऑयल एंड गैस मार्केट की बात करें और इसकी थोड़ी प्रेडिक्शन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 5 सालों में 5.20% का यहाँ पर CAGR से इसकी ग्रोथ होने वाली है इस पूरी मार्केट की, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम मेजर प्लेयर्स की बात करें इंडियन पेट्रोलियम मार्केट में तो वी हैव भारत पेट्रोलियम, वी हैव हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, नायरा एनर्जी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी है, कैपेसिटी वाइज वो दुनिया में सबसे बड़ी है ना, ये हम सब जानते ही हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, क्या प्लान्स हैं इसका, हमें क्या एज कंज्यूमर्स हमें क्या फ़ायदा होने वाला है अरामको का भारत आने से, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइंड इन 2023 रिजल्ट्स ऑल्सो, जहाँ 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है फाइनल रिजल्ट्स के समय पर विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज। यहाँ पर आपको ना केवल GS की कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलती है बल्कि आपको डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिलती है, रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर के साथ, वन ऑन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग के साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज़ भी सॉर्टेड हैं, मतलब आपको कहीं भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे मिलेगा एडवांटेज? विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्सेज, जो कि आपको ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारे मिल जाएंगे।
यहाँ पर दिल्ली में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स मुखर्जी नगर करोल बाग में है, वहीं यूपी में हमारा जो सेंटर है वो प्रयागराज में है। यूपी वाले सेंटर पर आप यूपीएससी की तैयारी तो कर ही सकते हैं, आप साथ साथ यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर एट ग्रेट डिस्काउंट्स। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, फीस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, और यू कैन लीव अ मैसेज ऑन माई टेलीग्राम ऑल्सो। अब यहाँ पर क्या प्लानिंग है, कितना इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर बात हो रही है, सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, अरामको प्रिपेयर कर रही है कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगी बहुत सारे देशों में, दुनिया भर में, जिसके लिए कंपनी ने एलोकेट किया है कि इनिशियल फंड ऑफ अबाउट $150 बिलियन, एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि इसका 20 से 25% इन्वेस्टमेंट जो है इस $150 बिलियन का भारत आने वाला है। लगभग अगर प्रिसाइसली बात करें $37.5 बिलियन, तो इट कम्स अराउंड टू बी समवेयर क्लोज टू 3 लाख करोड़। इतना बड़ा अमाउंट यहाँ आने वाला है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, अगर इतनी बड़ी कंपनी भारत में आ रही तो इसका कंज्यूमर्स को बेनिफिट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कि दुनिया की जब सबसे बड़ी कंपनी लाइक अरामको भारत में एंटर करती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाएगा, इसका बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमें बेटर क्वालिटी ऑयल प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ कंपनीज जो हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रही हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा, ठीक है, प्राइस को लेकर। तो कम्पेटिटिव प्राइस भी हम एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहाँ पर, जिसका डेफिनेटली हमको बेनिफिट मिलने ही वाला है आने वाले समय में। कंपनी एम्फेसाइज कर रही है एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भारत में एंटर करना चाहती है। अगर हम अरामको के प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में ही, अकेले 2023 में अरामको ने 121.3 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। ये प्रॉफिट है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये 2022 के प्रॉफिट से 25% कम है, क्योंकि 2022 में इनका प्रॉफिट 161 बिलियन डॉलर का था। अब इसके बाद कंपनी ने बहुत सारे स्ट्रैटेजिकल चेंजेस लाने की तैयारी की है अपने अपने बैक एंड पे या कंपनी फ्रंट पे, और यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी अब एम्फेसाइज करेगी ऑन अडॉप्टिंग एआई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन इट्स वर्क। भाई नई चीज़ें आ रही हैं, उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ताकि और ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज किया जा सके अपने बिजनेस को, ठीक है। तो कंपनी अडॉप्ट करने वाली है एआई को, ड्रोन्स को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेहतर कर सके। और जिस तरह की फ्यूचर नीड्स हैं उसके लिए कंपनी फ़िलहाल एक फुल प्रूफ प्रिपरेशन के साथ एंटर करना चाह रही है इमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, बिसाइड्स पेट्रोलियम, मतलब अलग अलग मार्केट्स में भी एक तरह से एंटर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तैयार कर कंपनी एंटर करने वाली है इन मार्केट्स में। अरामको के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप। तो सऊदी अरामको और दी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस कंपनी है। ये प्रोड्यूस करती है अबाउट 1 in every 8 बैरल्स ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल सप्लाई, मतलब हर 8 बैरल में से 1 बैरल इस कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है क्रूड ऑयल सप्लाई में दुनिया भर में ना। अरामको का जो अपस्ट्रीम ऑपरेशंस हैं वो मैनेज करता है देश के हाइड्रोकार्बन रिजर्व बेस को, ठीक है, जहाँ पर ये बेस्ड है सऊदी में। वहीं जो डाउनस्ट्रीम बिजनेस है वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड है इसका, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या कहा गया है, तो इट टॉक्स अबाउट हेल्पिंग द वर्ल्ड अचीव नेट ज़ीरो इकोनॉमी, ठीक, सॉल्विंग द वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। इसके अलावा मतलब जैसे कहा ना मैंने, कार्बन एमिशन फ्री इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इनके कहीं ना कहीं टारगेट में भी है, मिशन स्टेटमेंट में भी है। इसके अलावा बिलीविंग इन पावर ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स, एनहांस कम्युनिटीज़, एडवांस ह्यूमन प्रोग्रेस एंड सस्टेन आवर प्लैनेट। तो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इनका मिशन स्टेटमेंट है, और तभी शायद ये टॉप कंपनी भी है दुनिया की, और अब ये भारत में एंटर करने ही वाले हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कितना बड़ा ये एक तरह से चेंज हो सकता है, मतलब भारत के लिए, हमारे लिए, और किस तरह से हमारी जो पेट्रोलियम मार्केट है उसको बदल सकता है, ये ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे, ठीक है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates.
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।